बहुत सालों में एक ऐसा प्लेयर आता है जिसको आप देख के कह सकते हैं यार ये अकेला एक मैच जिता सकता है, ये अकेला हमें सीरीज भी जिता सकता है। कुछ साल पहले विराट कोहली को लेके कहा जाता था और अब एक ही ऐसा खिलाड़ी है इंडियन टीम में जिसको देख के कहा जा सकता है यार ये अकेला खिलाड़ी शायद हमें पूरी सीरीज भी जिता जाए। कभी कभार नहीं हो पाता। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने पूरी कोशिश की, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बना, लेकिन टीम इंडिया को जिता नहीं पाया। लेकिन एक मैच विनर बन के निकला है, लोगों के मन में अपने लिए इज्जत बढ़ा के निकला है, और वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह हैज बीन अवार्डेड एज द आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2024। पिछले साल 13 टेस्ट मैचेस में 71 विकेट्स लेके उन्होंने ये दिखाया है कि वो 2024 के सबसे बेहतरीन टेस्ट प्लेयर थे, और इस पे कोई डाउट भी नहीं था। ऐसा नहीं था कोई अवार्ड चाहिए ये दिखाने के लिए या ये बताने के लिए यार जसप्रीत बुमराह सबसे अच्छे टेस्ट क्रिकेटर थे पिछले साल। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है अक्रॉस द सीरीज, जितनी भी टेस्ट सीरीज हुई है 2024 में इंडिया की, हर सीरीज में इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है, हर सीरीज में आपको विकेट्स लेके दी है। और जब जसप्रीत बुमराह नहीं चलते तब टीम इंडिया नहीं चलती, इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह पे। खैर, अ वेरी वेल डिजर्व्ड आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आई टेक यू थ्रू द स्टैट्स कि 71 विकेट्स जो जसप्रीत बुमराह ने ली है वो कैसे कैसे ली है। 2024 शुरू होता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच से, जिसमें वो 6 विकेट्स लेते हैं जनवरी में। 6 विकेट्स उस सीरीज में लेते हैं। उसके बाद इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होती है, एक लंबी टेस्ट सीरीज होती है जिसमें वो 4 मैच में 19 विकेट्स लेते हैं, 19 विकेट्स इन 4 मैचेस। उसके बाद कट टू सीधा सितंबर अक्टूबर में, 19 सितंबर से शुरू होता है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, 2 मैच की टेस्ट सीरीज जिसमें वो 11 विकेट्स लेते हैं। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो घर पे इंडिया बहुत सालों बाद और पहली बार व्हाइट वॉश हुई थी 3 और मोर मैचेस में, और बहुत सालों बाद घर पे सीरीज हारी थी, उसमें वो 3 ही विकेट ले पाते हैं। और वो आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसे होता है, जहाँ पे वो सिर्फ 3 विकेट ले पाते हैं वहां इंडिया भी अच्छा नहीं कर पाती। इतना डिपेंडेंट है टीम इंडिया उन पे, लेकिन वो 3 विकेट्स लेते हैं। और उसके बाद आती है उनकी समथिंग दैट ही विल रिमेंबर फॉर हिज होल लाइफ, फॉर हिज इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज। ऑब्वियसली टीम नहीं जीत पाई, 2 मैच में कैप्टनसी भी करी, एक में जिताया टीम को, अनफॉर्चुनेटली लास्ट टेस्ट में नहीं जिता पाए, लेकिन 32 विकेट्स जसप्रीत बुमराह ने इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 32 विकेट्स लिए, मेकिंग हिम द प्लेयर ऑफ द सीरीज। और ये है उनके 71 विकेट्स का ब्रेक डाउन। And this is what forced ICC to make him the ICC Test Cricketer of the Year 2024। इसी के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड भी दर्ज किया है, वो ये कि वो पहले इंडियन पेसर बन गए हैं आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड लेने वाले। इससे पहले बॉलर जरूर थे, एक रविचंद्रन अश्विन, लेकिन पेसर कोई नहीं थे। ही इज द फर्स्ट सीमर फ्रॉम इंडिया टू बिकम द टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और ये बहुत ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट, और ऐसा नहीं है, ये मुझे लग रहा है बहुत बार होगा आने वाले सालों में। काफी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिल सकते हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बहुत बड़े खिलाड़ी है, मैच विनर है, हर मैच में ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं आउट ऑफ द ब्लू, जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टीम इंडिया अच्छा कर सकती है, वहां पे जाके ये परफॉर्म करते हैं, वहां पे जाके विकेट्स लेके देते हैं, और बहुत बड़े एसेट है टीम इंडिया के लिए। अब देखते हैं कि इंडिया के लिए आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किस किसने जीता है। तो दीज आर द प्लेयर्स जिन्होंने आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अब तक जीता है। 2004 में जीता था राहुल द्रविड़ ने। 2009 में जो अभी इंडिया के हेड कोच है गौतम गंभीर, उन्होंने जीता है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 2010 में उनके ओपनिंग पार्टनर वीरेंद्र सहवाग ने जीता था। 2016 रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन, जिन्होंने इसी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में रिटायरमेंट ली है, उन्होंने जीता था टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। उसके बाद 2018 में जीते हैं कैप्टन विराट कोहली। उन्हें 2018 में अवार्ड जीत के 2024 में पहले इंडियन सीमर बनते हैं जसप्रीत बुमराह टू विन आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और दिस इज अक्रॉस द ग्लोब, ऑब्वियसली जितने टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उसमें बैटर्स, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, फील्डर्स सब मिला लीजिए, उनमें सबसे बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी कौन था 2024 का, वो थे जसप्रीत बुमराह। एंड एज आई सेड, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ना ही ये अवार्ड बेसिकली वाज नीडेड टू टेल हाउ बिग अ प्लेयर जसप्रीत बुमराह इज। ऑब्वियसली अवार्ड मिला है, एक बहुत खुशी होती है, लाइफ टाइम की एक मेमोरी होती है, बट इतनी इंपॉर्टेंस अब ये हो जाती है कि आप जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड कैसे मैनेज करेंगे। वो 2024 के टेस्ट
प्लेयर है, बिल्कुल है, उन्होंने 13 मैचेस खेले हैं, उन्होंने लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैच लगातार खेले, इतना कि आखिरी टेस्ट तक आते-आते वो आखिरी दिन पे बॉलिंग भी नहीं कर पाए। हिज बैक ब्रोक डाउन। हमने देखा सिडनी के डे 2 पे कैसे वो स्कैन्स के लिए बीच मैच में जब इंडिया बॉलिंग कर रही है, स्कैन्स के लिए जाते हैं। डे 3 पे बैटिंग तो कर लेते हैं किसी तरह, लेकिन बॉलिंग करने नहीं आ पाते और अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी वो अवेलेबल नहीं हो पाएँगे। ऑब्वियसली अभी सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऑफिशियल है नहीं, लेकिन कितना ज़रूरी है इनका वर्कलोड मैनेज करना। एक ऐसा प्लेयर जो आपके लिए टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनता है, क्या वो सारे टेस्ट मैचेज़ उसको खेलने चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या होम पे सारे टेस्ट मैचेज़ उनको खेलने चाहिए? अवे में आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डाउट, उनको सारे ओवरसीज़ टेस्ट मैच खेलने चाहिए, कहीं पे भी मैच होते हैं। लेकिन घर पे अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो क्या आपको जसप्रीत बुमराह को क्या आपको बाहर रखना चाहिए 1 या 2 मैचेज़ के लिए? क्योंकि कहा जा रहा था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की 3, टोटल 5 मैच थे घर पर, उसमें से बुमराह को कम से कम 2 या 3 में रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो सारे मैचेस खेले और वो वही वर्कलोड उनका इतना बड़ा कि वो 5 मैच खेल के फिर 5 मैच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के खेल के उनकी बैक पे उतना ही असर पड़ा। अब कहा जा रहा है इनको अगला कैप्टन ऑब्वियसली बनाया जा सकता है, 2 मैचेस में कैप्टेंसी इन्होंने की है, पर एक साइड है जो ऑब्वियसली इसके फेवर में है और जैसे ये प्लेयर है, जैसे ये लीडर है, कैप्टन बनना इनका बिल्कुल, बिल्कुल बनता है। लेकिन इसकी ऑपोज़िट साइड ये है कि क्या जसप्रीत बुमराह सारे मैचेज़ खेल पाएँगे? क्या वो हर मैच के लिए अवेलेबल फिट हो पाएँगे? क्या उनको हर मैच खिलाना भी चाहिए? और अगर उनको हर मैच खिलाना नहीं चाहिए, तो क्या वो कैप्टन बनने चाहिए? और यही सवाल है जो आगे बढ़ते जाएँगे। लेकिन इस वीडियो में ऑल वी आर डूइंग इज़ सेलिब्रेटिंग जसप्रीत बुमराह एंड व्हाट ही हैज़ डन फॉर अस, नॉट जस्ट इन 2024 सिंस दिस अवार्ड इज़ फॉर द ईयर 2024, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो कुछ जसप्रीत बुमराह ने हमारे लिए किया है, टीम इंडिया के लिए किया है, दैट इज़ समथिंग दैट विल गो डाउन इंटो द हिस्ट्री बुक्स। ही इज़ वन ऑफ अ काइंड प्लेयर, वन्स इन अ जनरेशनल प्लेयर। हम 5 साल पहले विराट कोहली की बात करते थे विद द बैट इन हैंड, और इंडिया इतना सेलिब्रेट नहीं करता है बॉलर्स को। इट इज़ मोर ऑफ अ बैटिंग नेशन, यू नो बैटर फ्रेंडली नेशन। हमने बड़े-बड़े बैटर्स को सेलिब्रेट किया है, बॉलर्स को भी सेलिब्रेट किया है, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया। और आई थिंक जसप्रीत बुमराह इज़ द बॉलर जो वो चेंज करने आए हैं और पिछले 2 सालों में उन्होंने वो किया है। धीरे-धीरे परफ़ॉर्म करके उन्होंने फ़ोर्स किया है सबको कि मैं ही मैच विनर हूँ, आप मेरे बारे में ही आपको बात करनी पड़ेगी जब भी आप जीत की बात करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जसप्रीत बुमराह का फ्यूचर, उनका करियर उतना लंबा खेले इंडिया के लिए, उतना सर्व करे और उसको बहुत ध्यान से मैनेज भी करे। बट एज़ ऑफ नाउ a very, very, very well deserved ICC Test Player of the Year for Jasprit Bumrah. What are your thoughts about Jasprit Bumrah, his performance in 2024 and him overall as a bowler for Team India? नीचे comment section में जरूर लिखिएगा।